तो आप एक बेस लेवल पे आप एक स्टूडेंट को समझाओ सस्टेनेबिलिटी क्या है हमारे देश इंडिया के लिए अभी और अब्रॉड में क्या-क्या स्कोप था? अब्रॉड में बहुत स्कोप है। इंडिया में मैं क्लियर कर देती हूँ, बिकॉज आई सफर्ड व्हेनेवर आई टुक दैट इंटरव्यू। जब मैं इंटरव्यू लेती हूँ वो तो चैट जीपीटी झाप झाप के ऐसे आंसर देता है। देयर आर सो मेनी दैट कंट्री, there are so many scope in other country, but in India also there are so many scope. अगर एंट्री लेवल जॉब की बात की जाए तो है ये एंट्री लेवल जॉब पाने के लिए कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई टेक्निकल स्किल या सॉफ्ट स्किल जो जरूरत हो? सर आप खुद ही तो आप कार्बन से बने हुए हो। वो ना मेरे पास ऐसे सब हटो हटो हटो, बोलो क्या बोल रहे हो, कार्बन से बने। हाँ सर आप खुद ही कार्बन से बने हुए हो। सो स्टूडेंट जो कुछ भी जा रहा है थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो। कुछ नहीं, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कुछ नहीं काम आता है उधर पे। वो बात बेच के आपको खाना पड़ेगा। एक तो चीज मैंने वो सीख गया उधर पे, वो बात बेच के आपको खाना पड़ेगा। तो पढ़ना भी नहीं पड़ेगा पढ़ना, क्यों करे MBA। मेरे पास हाइड्रोजन टैबलेट का फोटो है। हाइड्रोजन यू कांट, पीपल ऑलवेज से ना वो तो गैस को आप कैसे कैप्चर करोगे। नहीं, व्हाट इज ग्रीन एडवर्टाइजमेंट, नथिंग बेसिकली। व्हाट यू आर डूइंग, सपोज मैंने जो कपड़ा पहना हुआ है, so when during my oil and gas exhibition that's in Malaysia, so there are so many Korean companies, there are so many US companies, they are making so many things. Okay, but what I saw in India, they are making the cheapest product, but people are not giving the value. Okay, just learn, practice and showcase. Learn what is renewable energy, learn what is non-renewable energy. Just I said use your Google, not the chat GPT. तो शर्मिष्ठा, वेलकम टू स्टडसेल पॉडकास्ट। तो सस्टेनेबिलिटी डायरेक्टर तक का आपकी जर्नी के बारे में कुछ जानकारी भी दे सकती हो, बहुत बढ़िया हो हमारे लिए। My pleasure. I started my work as a business development manager. That's to in Helio International LLC. That's in Ajman, Dubai. उधर पे मैं बहुत कुछ सीखी. It's not about the product only. It's about the solution. It's about the technology and everything. So we are doing job that is our responsibility. It's not about the job, it's about the responsibility. Sustainability is a responsibility for the climate, for the people and for the earth itself. So that is the basic thing. अगर सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो सपोज मेरे जो ऑडियंस है उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना, हर कुछ अपग्रेडेड वर्जन नहीं है। देखो यहाँ पे हो सकता है नॉर्मल बंगाल बोर्ड के भी बंदे हैं। अगर मैं हिंदी जो भी ऑडियंस के लिए बोल रहा हूँ तो आउटसाइड के भी ऑडियंस होंगे जो CBSE ICSE बोर्ड से ना हो। तो आप एक बेस लेवल पे आप एक स्टूडेंट को समझाओ सस्टेनेबिलिटी क्या है। अभी तो आपके बैकग्राउंड के बारे में पता चला, एक सस्टेनेबिलिटी क्या है ये समझाओ। और अभी जो सोसाइटी में चल रहा है सस्टेनेबिलिटी को लेके, वो सिनेरियो क्या है? हम लोग जब भी घर से बाहर जाते हैं ना तो समटाइम स्विच ऑन करके जाते हैं। आप स्विच ऑफ कर दो, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग बॉटल, वो जो पीने का जो बॉटल है ना, प्लास्टिक बॉटल हम लोग यूज करते हैं। यू जस्ट यूज अ रियूजेबल बॉटल। यू हैव द कॉपर बॉटल, यू हैव द ग्लास बॉटल, यूज दैट rather than to dispose that plastic bottle in the road or on something. So this is called the sustainability. This is called sustainability. Sustainability कुछ अलग सा कुछ चीज नहीं है. So rather than to use that one, just go for the copper. You have the copper. India is now growing in such zone, right? So you can use a copper bottle, you can use the glass bottle also. So वही reduce कर दो, आपका sustainability ऐसे ही हो जाएगा. Everyone says that India is a dirtiest place. Trust me, I saw Malaysia. How dirty I can't tell you like that. People are spitting in the road. मैंने बोला क्या है, दे आर यूजिंग द प्लास्टिक टू टेक टी। चाय लेते हैं प्लास्टिक में भर के, नॉट अ टी कप। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्लास्टिक कप, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली प्लास्टिक। यहाँ पे तो एक सिल्वर फॉइल टाइप का एक प्लास्टिक आ रहा है, यहाँ भी ले रहे हैं, देखा वहाँ भी ले रहे, पता नहीं, लेकिन उधर पे मैंने खुद देखा कि प्लास्टिक में वो गरम चाय ले रहा है, एक स्ट्रॉ उधर पे घुसा दिया और जाके वो पीते पीते चले। क्या कर रहा है ये है मलेशिया। मेरा इंडिया तो उससे महान एक्चुअली। तो वही मैं बोल रही हूँ कि अगर जो स्टूडेंट है, कुछ नहीं, सब पढ़ाई कर लो, थोड़ा क्लाइमेट के ऊपर थोड़ा पढ़ाई कर लो। इफ यू आर फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड इट विल वर्क, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम द आर्ट्स बैकग्राउंड इट विल ऑल्सो वर्क, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड इट विल ऑल्सो वर्क। द साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट व्हाट दे विल डू, दे विल मेक दैट green technology that we are trying to make, right? When including me also, we are trying to make that. If you are from the, आप बोल सकते हो कि आर्ट्स बैकग्राउंड में आके क्या करेगा, नहीं, आर्ट्स बैकग्राउंड में भी काम हो रहा है। आर्ट्स बैकग्राउंड में क्या, जो ह्यूमैनिटीज एक्चुअली, नॉट आर्ट्स बैकग्राउंड, तो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, यू कैन गो विद अ पॉलिसी, ग्रीन पॉलिसी। जो कुछ भी आ रहा है एक्चुअली, जो गैजेट आ रहा है, जो 23 जून में जो गैजेट आ गया ऑलरेडी,
जो मैंडेट हो रहा है कि ये करना पड़ेगा और कार्बन क्रेडिट आपका आएगा, आपको इतना भरना पड़ेगा, तो $10 पर टन आपको CO2 जो कुछ भी आप इमिट कर रहे हो इसका आपका भुगतान देना पड़ेगा, राइट? अभी तो वो $10 से स्टार्ट होगा और वो लोग जितना इमिट कर रहे हैं वैसे करोड़ उन लोगों को देना पड़ेगा। अगर आप कैलकुलेट करोगे पर ईयर, तो पर ईयर में तो करोड़ देना पड़ेगा, अभी तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो वही मैं आपको बोल रही हूँ कि ये चीज़ पहले जो ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट है, वो अगर ग्रीन व्हाट आई कैन से लाइक that green policy that is known as green policy, okay, the commerce student they can go for the green finance, that is also green finance. Whatever we are doing, everything is associated with each other. So science student can't do without that arts and commerce student, a commerce student cannot do without the science and arts student, even the humanities student cannot do anything from that. So वो मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं ज्यादा कम कर रही हूँ, नहीं होगा यार। वो पॉलिसी जब तक नहीं आएगा, अगर वो ह्यूमैनिटीज का बंदा नहीं काम करेगा, आपका टेक्नोलॉजी बिल्कुल कम है, वो बैठे रहो पर टेक्नोलॉजी को बैठ के आप बैठे रहो। ओके। सो कॉमर्स स्टूडेंट जब तक फिजिबिलिटी नहीं चेक करेगा कि इसमें ये हो रहा है, इसमें वो हो रहा है, तब तक आपका टेक्नोलॉजी नहीं काम कर रहा है। तो इट्स लाइक अ कोलैबोरेशन विद ईच अदर। अगर स्कोप की बात करें इंडिया एंड अब्रोड, तो क्या कंपैरिजन क्या है? यहाँ पे क्या स्कोप है एज ए करियर? अभी इंडिया में स्कोप ज्यादा आ रहा है, बाहर में तो बराबर था। आई वोंट से लाई, बराबर था, मेरे लिए बहुत आसान है। मैं दुबई में जाती हूँ इसलिए एक्चुअली मेरे पास बहुत स्कोप होता है उधर पे। आपको उधर पे जाने के द डिफरेंस हियर एट फर्स्ट आई वांट टू टेल यू समथिंग लाइक द डिफरेंस बिटवीन द अब्रॉड एंड दैट इंडियन कल्चर। दे विल in abroad they will never ask you for the what is the ROI beta, what is the payback beta. No, they will never ever ask you. They know what is sustainability, they know we have to capture that or the art will not sustain. We have only one home, right? We have only one home. The art you can't find any other home. Did you know? No one. So what you Elon have to Musk do, is finding. Elon Musk is finding, actually Elon Musk knows about that. So something will happen, not only for the population. You go just I'm not talking about the population also, I'm just talking about what is going on Yes. right now, that you need to check. So they know better than us at least. हमारे देश इंडिया के लिए अभी और उठ रहा अब्रॉड है। में क्या-क्या स्कोप था? अब्रॉड में बहुत स्कोप है, इंडिया में मैं क्लियर कर देती हूँ, अभी हो रहा है। हाँ। इसलिए अगर आप कोई भी अगर इंस्टीट्यूट में अगर आप जाओगे, अशोका यूनिवर्सिटी इधर पे है, इधर पे आपका बहुत से यूनिवर्सिटी है जो लोग काम कर रहे हैं। आई गेस ISBW समथिंग लाइक देयर यूनिवर्सिटी, दे आर आल्सो वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर एक एनवायरनमेंट के ऊपर वो लोग कुछ शुरू किया है, सब्जेक्ट वगैरह कोई कोर्स शुरू किया है। तो हो रहा है एक्चुअली, सब कुछ हो रहा है। लेकिन विदाउट यूजिंग द ChatGPT, इफ यू विल, because I suffered whenever I took that interview. Okay, so it's a broader area, so you need hands-on people with you. जब मैं इंटरव्यू लेती हूँ वो तो चैट जीपीटी झाप झाप के ऐसे आंसर देता है, जो विदाउट द चैट जीपीटी अगर आप आंसर दे सकते हो प्लीज दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सिखा दूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट्स नॉट अबाउट दैट। I also get my guidance from that Mr. Virendra ji actually. He is my mentor. Mr. Ashim Goswami, he is my mentor. Even my boss also, Mr. Gaurang Udas, he is also my mentor. So each and everyone, I always talk with them. Wherever I'm having some problem, I always talk with them. So इंडिया में होगा, अभी हो रहा है, चेंज अभी तक नहीं आया है, शायद चेंज हो जाएगा सीबैम के ऊपर, क्योंकि वो 2026 में सीबैम लग रहा है। तो नॉर्मली स्कोप तो है, स्कोप के साथ-साथ अगर नॉर्मल आप जो बात कर रहे हो कि एनवायरनमेंट के प्रति खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप इस करियर में आगे बढ़ो। इंटरेस्ट तो चलो, आप अगर स्कोप दिख रहा है तो कुछ पेरेंट्स क्या बोलेंगे, चल इसके लिए भी इंटरेस्ट देख, एनवायरनमेंट में अच्छा स्कोप आ रहा है, सब लोग काम कर रहे हैं, तो अगर इसमें एंट्री लेवल जॉब अगर देखा जाए इंडिया में या अब्रॉड में, या अगर ये बोला जाए अब्रॉड में किस कंट्री में इसका स्कोप ज़्यादा है, आप बहुत सारे कंट्रीज घूम रहे हो, तो इसके बारे में क्या बताओगे आप? अब्रॉड में बहुत से कंट्री, अगर मैं अब्रॉड को पकड़ूं, यूएई में बहुत अच्छा काम कर रहा है, सऊदी में बहुत अच्छा काम हो रहा है। आपका मलेशिया में currently know about they are taking care of the DAC DAC. Okay, so this much I know that everyone actually, Europe also. Okay, some Deutsch company I know who are working that onto that DAC. Okay, so there are so many that country. There are so many scope in other country, but in India also there are so many scope. अगर If you एंट्री will go लेवल for the- जॉब की बात की हाँ, जाए हाँ, तो हाँ। एंट्री लेवल जॉब में हाँ, ESG में हो सकता है आपका, जो ESG जो अकाउंटिंग में जो अभी हो रहा है, अभी तो हर कंपनी को डिस्कस करना पड़ेगा ESG।
आप कितना एमिट कर रहे हो, तो वो जो डेटा एनालिस्ट का काम इजीली कर सकते हो, उसमें कोई बैकग्राउंड नहीं लगेगा आपका कि आपको इन्वायरमेंट पढ़ के जाना है, नहीं लगेगा। एंट्री लेवल में आप जा रहे हो ना। आप अपनी कंपनीज में भी कुछ जूनियर्स होंगे, या कंपटीटर्स की बात करो या किसी भी बात कर करो, लो। तो ये एंट्री लेवल जॉब में कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब अगर पैकेजेस वगैरह की बात करें तो? ये तो आसानी से 4.5 तो मिल ही जाता है एक्चुअली। आसानी से 4.5 मिल ही जाता है। इन इंडिया 4.5 यू कैन थिंक अबाउट अप टू 5.5 पर एनम तो maximum per annum, right? And then with your experience, you can get more than 15, 22 you can easily get. तो ये तो जॉब एंट्री लेवल जॉब की बात है। ये एंट्री लेवल जॉब पाने के लिए कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई टेक्निकल स्किल या सॉफ्ट स्किल जो ज़रूरत हो? सॉफ्ट स्किल में आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको। बहुत, बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे पास अगर इंग्लिश में नहीं जानते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है प्रॉब्लम। जब मैं पिचिंग के लिए आती हूँ, हर वक़्त ऐसा नहीं होता है कि इंग्लिश में ही वो लोग बात करते हैं। कोई बंगाली में बात करता है, कोई हिंदी में। जो लोकल एरिया है ना, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। जो पिछले ईयर जब मैं गई थी स्टील प्लांट में, व्हेन आई वाज़ पिचिंग फॉर देम, आई वाज़ स्टैंडिंग लाइक मैं हमेशा बैक बेंचर हूँ। मैं उधर पे भी मैं बैक बेंचर ही थी उधर पे। हर लोग वो बारे में बात कर रहा था, टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा था। ये वाला टेक्नोलॉजी इतना कैप्चर करेगा, इतना उधर पे बैठेगा, उधर पे बैठेगा। मैं सिर्फ़ चुपचाप पीछे खड़ा रही उधर पे, कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं बोला। तो उधर के जो मैनेजर थे उसने बहुत आश्चर्य से एक छोटा क्वेश्चन किया। सब कुछ तो समझ में आ गया, इतना पैसा डालूँगी, क्या होगा? सो मैं पीछे से एक ही बोला, क्या होगा? इतना पैसा तो मेरा बर्बाद हो जाएगा। आई एम सेड। पीछे मैं बैठी थी, मैं हँस रही थी। बैठी नहीं, खड़ी हुई थी एक्चुअली। तो मैं हँस रही थी। मैंने बोला, "क्या हुआ? तुम क्यों हँस रहे हो?" नहीं सर, एक एक सॉल्यूशन दो। बोला, "हाँ, बोलो ना।" सर आप कैप्चर कर लो, वो टेक्नोलॉजी जो कुछ भी बोल रहा है, आप कैप्चर कर लो। देखो टेक्नोलॉजी तो बहुत चेंज हो जाएगा। अभी इस साल में जो टेक्नोलॉजी है, इवन आई एम आल्सो डूइंग ऑन दैट विद एल्गी एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू डू। तो मैंने बोला कि चलो सर, जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, अगर आपको अभी करना पड़ेगा, जब मेरा निकल जाएगा तो मैं आ जाऊँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो इन लोगों का है, आप कर लो। पता है तुम पैसा कौन देगा? हुँ। तुम दोगे? नहीं सर, मैं नहीं दूँगी, लेकिन मैं आसान से आपको बोल सकती हूँ, इसमें आपका क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? सर सी, इवन there is a funny interaction with him. I know this is a Marwari company. So there is a very funny interaction. I said, "सर आप खुद ही तो आप कार्बन से बने हुए हो।" वो ना मेरे पास ऐसे में सब हटो, हटो, हटो। बोलो क्या बोल रहे हो? कार्बन से बने? हाँ सर, आप खुद ही कार्बन से बने हुए हो। तो इफ आई कैन से आफ्टर कैप्चरिंग द CO2 डू वन थिंग, मेक समथिंग। व्हाट टू मेक? ऐसे मिथेनॉल बना लीजिए ना, अगर आपके पास बहुत पैसा है। तो मैं खड़ी रह के मैं हँस रही थी। मिथेनॉल, अच्छा मिथेनॉल हो सकता है? हाँ सर, मिथेनॉल इज़िली हो सकता है। कैसे हो सकता है? हम सर मिथेनॉल का थोड़ा फ़ॉर्मूला बोल देंगे? तो मिथेनॉल का जो फ़ॉर्मूला वो लोग सब गूगल वगैरह सब कुछ है ना, मैं पीछे इतना मैं हँस रही थी। तो बोला कैसे? ऐसे कार्बन CO2 आपको लगेगा ही उधर पे, हाइड्रोजन हम लोग खरीद सकते हैं। तो आप एक काम करो, वो CO2 हाइड्रोजन मुझे दे दो, मैं मिथेनॉल बेच दूँगी। तो उन्होंने बोला, "हो सकता है।" मैं सर लेकिन थोड़ा ज़्यादा कैपेक्स ओपेक्स में थोड़ा ज़्यादा आएगा, लेकिन आपको मिल जाएगा। और कितने साल में? ऐसे कैलकुलेट किया, 5 साल में मिल जाएगा, कोई बात नहीं है, प्रॉफ़िट ही हो जाएगा आपका। और क्या हो सकता है? सर यू कैन मेक ग्राफीन, सर यू कैन मेक कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक इज़ सो ईज़ी, यू नो कार्बन ब्लैक इज़ सो ईज़ी। मतलब कैसे हो सकता है? मैं सर कार्बन CO2 आप मुझे दे दो, प्योर CO2 आप दे दो मुझे। वो जो टेक्नोलॉजी का जो बंदी है आप उससे बोल दो जो CO2 जो कुछ भी कैप्चर हो है प्योर देना है, प्योर देना पड़ेगा आपको। तो 99% प्योर दे दे। आई विल मेक द कार्बन ब्लैक। सो कार्बन ब्लैक में बाहर में अगर आप जो कार इस्तेमाल कर रहे हो, जो टायर है, जो कलर है, सब कुछ कार्बन ब्लैक ही है। सर वही वाला दे दो मुझे सर, मैं आपको दिखा देती हूँ, आपका प्रॉफिट दिखा देती हूँ। सो इतना इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ, सो सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन तो मेरे साथ हुआ। सो quickly you have to think. So whenever someone wants to think about that, I will go to sustainability, I will pitch, instant आपको वो आंसर देना पड़ेगा। वो वाला तो थोड़ा आपको दिमाग रहना अब पड़ेगा बंदा उसमें। चाहता क्या है? उसके माइंड में क्या चल रहा है? वो उसके वो ये तो ऑपोजिट में आपको मैं आपको समझ रहा हूँ। मुझे समझ पता रहा चल गया था जब वो टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे पता चल गया, इन बंदे को तो ROI खिलाना पड़ेगा हूँ। मुझे। तो ROI मेरा बैकग्राउंड तो साइंस बैकग्राउंड है यार। वो फिर मैंने मार्केटिंग में मैंने घुसी। मैंने बोला अच्छा घुसो इधर में मार्केटिंग में। फिर मैंने बोला सब लोग हट गया, फिर बंदे के साथ सिर्फ मैं ये बैठी। कितनी ज़रूरी बात कर रही हो आप। अभी जब हम लोग स्किल की बात कर रहे हाँ हैं, जी। एक तरफ आप एक टेक्निकल स्किल लेकर आप किसी कंपनी में पिच करने गई हो, मतलब हार्डकोर टेक्निकल स्किल लेके।
बट आपको जो पुराना स्किल है, आप बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही थी, जो पहला जॉब था आपका, उस हिसाब से आपको मार्केटिंग माइंड लाना पड़ा। आपको जानना पड़ा कि सामने वाले को क्या दिमाग जल्दी क्या से क्या क्या उसके दिमाग में घुसेगा, वो बात आपको करना है। वही दिमाग यहाँ इंस्टेंट तो वर्क सॉफ्ट स्किल करेगा। आया है। बहुत उधर पे सॉफ्ट स्किल आया उधर पे। कम्युनिकेशन, दैट्स व्हाई आई सेड कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू प्रेजेंट। वो टेक्निकल के बंदी यहाँ लोग पीपीटी दिखाया, सब कुछ किया, और सब मैं पीछे बैठ के सब हंसी के बोला सर दिस वन आई कैन मेक एंड बाय दिस यू विल गेट द आर। देन दूसरे दिन मुझे ऑफिस में घुसा के यार ऐसे ऐसे धर करके करके वो लोग बोला। लेकिन तब तक ना पॉलिसी एक्चुअली नहीं आया था, इसलिए नहीं हुआ उस टाइम। लेकिन इस टाइम अगर मैं जाऊंगी पक्का हो जाएगा। सो स्टूडेंट जो कुछ भी जा रहा है, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो। कुछ नहीं, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कुछ नहीं काम आता है उधर पे। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आप टेक्नोलॉजी बना रहे हो, बहुत से आप टेक्नोलॉजी बना सकते हो। मैं खुद टेक्नोलॉजी अभी बना रही हूँ, चल रहा है मेरा रिसर्च उधर पे चल रहा है। तो अब हर हर ऑफिस में आप एक एक कर देखोगे। अगर आप अ, वो देखो ना, कार्बन कार्बन कैप्चर कंपनी इंडिया में बहुत से हो गया। यूनिकनेस कहाँ पर है आपका? वो आप वो बात बेच के आपको खाना पड़ेगा। एक तो चीज मैंने वो सीख गया उधर पे, वो बात बेच के आपको खाना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं चलता है। और सही ये चीज चलता ना हम छोटे से उम्र से ना हम लोग घर से सीख जाते हैं। है। पापा मम्मी से जब भी बात करते हैं, आप सुनोगे तो अच्छा मम्मी ने ऐसे हाँ, बोला। इतना पैसा मैंने मांगा कैसे उसके लिए। कैसे तुरंत हम लोग बोल देते मम्मी आज ना खाना बनाने की जी नहीं चाह रहा है। मेरे मेरे मम्मी हमेशा रहता है ठीक है, व्हाट्स द सॉल्यूशन? हाँ, बाहर से लेके आते हैं। So there is a solution. That हाँ, is a problem. Actually, हाँ, problem is created by mom. Nothing else. She just wanted to take it. It's not about the problem also. She wants to take rest. तो पापा ने तुरंत उसका सोल्यूशन दे दिया। हुँ, तो वो वाला थोड़ा, अगर आप अपने घर पे अगर आप देखोगे ना, तो तुरंत आपको ऐसे ही मिल सॉल्यूशन जाएगा, मिल जाएगा। सोल्यूशन मिल जाएगा। कोई 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 ऐसा वैसा कोई चीज़ ही नहीं है। बहुत मैजिक सा चीज़ है। आप खुद के ऊपर विश्वास रखो। पहले तो नहीं मुझे तो ये करना है, मुझे ये वाला बेचना ही है। आपको बेचना पड़ेगा वो टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी 1000 टेक्नोलॉजी आ सकता है। आपकी बातों-बातों में कितना कुछ निकल रहा है कि आप टेक्नोलॉजी जान रहे हो, आपको सॉफ्ट स्किल्स जगह पे यूज़ करना है। अल्टीमेटली आपको मार्केटिंग माइंड लगा के आपको बेचना ही है, इसके लिए आपको मार्केटिंग पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। पढ़ना भी नहीं। नहीं पड़ेगा पढ़ना, क्यों करें एमबीए यार, हम लोग खुद एमबीए कर चुके हैं। इसलिए बोल रही हूँ, नहीं इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि वो वाला स्किल ना पहले तो आप काम करो। अगर आप इधर पे घुस सकते हो, पहले तो 2 साल आफ्टर फिनिशिंग योर जॉब, सॉरी फिनिशिंग योर एजुकेशन, गो एंड ग्रैब अ वेरी लाइक अ मैनेज गो एंड अटेंड अ मैनेजमेंट कंपनी। 2 साल आपको इतना घिसेगा, पिटाएगा, आपको एमबीए करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा उसको, उस स्किल उधर पे ही डेवलप हो जाएगा। पहले तो स्टडी कर लो। क्या हो सकता है? CO2 से क्या हो सकता है? अगर मैं बोलूँगी CO2 से ऐसा-ऐसा चीज़ हो सकता है। CO2 से मिथेनॉल हो सकता है। CO2 से ग्राफीन हो सकता है। अभी तो पीएम मोदी ने भी बताया ना वो कि जो कुछ भी मेक इन इंडिया, सब कुछ तो हुँ। मेक इन इंडिया। सो शिप वगैरह जो कुछ भी है, जो कोई अभी अभी एक और चीज़ वो न हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी जी, हाँ, वो भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इस अल्टरनेट फ्यूल के लिए लेके बहुत है। मिथेनॉल के इवन लिए। इथेनॉल इज़ दे आर मेकिंग इथेनॉल बाय CO2 इटसेल्फ। हुँ, CO2 से इथेनॉल आ रहा है। तो एक तो चीज़, अब अगर आप ऐसे बोलोगे कि मिथेनॉल जब भी हम लोग पिच करते हैं इथेनॉल, मिथेनॉल, आप तो ऑलरेडी CO2 आप एमिट कर रहे हो, थोड़ा कैप्चर कर लो यार। कैप्चर कर लो। और हाइड्रोजन मैं आपको बाद में दिखाऊँगी, मेरे पास हाइड्रोजन टैबलेट का फ़ोटो है। हाइड्रोजन यू कांट, पीपल ऑलवेज़ से ना वो तो गैस को आप कैसे कैप्चर करोगे? हुँ, नहीं, पीपल आर मेकिंग दैट थिंग। ये छोटे-छोटे टैबलेट की माफ़िक होता है। दैट इज़ कॉल्ड ब्लू हाइड्रोजन बेसिकली। द ग्रीन हाइड्रोजन दिस इज़ रिन्यूएबल हाइड्रोजन एंड इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। रुपीज़ 465 केजी, ओके, पर केजी आता है। और ब्लू हाइड्रोजन में करीब-करीब उसका आधा-आधा से हो जाता है। और ग्रीन हाइड्रोजन का कॉस्ट कम जाएगा आपका 2030 में सपोज्ड टू बी, ओके। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट गैदर ऑल द नॉलेज। इतना कुछ तो स्टूडेंट जान रहे हैं बट जब फील्ड में वो उतर रहे हैं, हुँ, हुँ। सपोज़ वो फील्ड में आने के लिए तैयार हैं, अपना नॉलेज बेस, अपना सर्टिफ़िकेशन अब सॉरी उनको जानना ये भी है कि अगर इस फील्ड में आना है तो अपना एक प्रोफ़ाइल बिल्ड करना पड़ेगा। तो प्रोफ़ाइल बिल्ड करने के लिए क्या करें? नॉर्मल कहीं इंटर्नशिप ले लें या कोई पर्टिकुलर सर्टिफ़िकेशन ले लें हाँ, देयर आर या सो मेनी सर्टिफिकेशन। कोई कोर्स जॉइन करें, कोई शॉर्ट There are टर्म कोर्सेज़? very good certification. I also took like हुँ, from Reliance Foundation. They are हुँ, offering very good certification. हुँ, Even the हुँ, mentorship also they are providing. Even I got selected in the mentorship. हुँ, हुँ, Okay. Number two, from UNICEF, they are also giving so many things. हुँ, Okay, if you have money, so go for the MIT, Yale University. So MIT, Yale University, they all are giving that. Okay, but
Even the Indian company, you don't have to pay anything. Just go through that Google. There are so many certification codes, the authentic certification code from UNICEF, from UTR, okay, from Coursera. Just do it. So you will grab the certificate, a valid कोर्सेज का नाम certificate. क्या होगा? आप कोई भी कोर्स ले सकते हो उसमें, मो- सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन फाइनेंस आपका आ जा रहा है, ग्रीन प्रोडक्ट, ग्रीन एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो। आई हैव डन ग्रीन एडवर्टाइजमेंट। व्हाट इज ग्रीन एडवर्टाइजमेंट? नथिंग बेसिकली। व्हाट यू आर डूइंग, सपोज मैंने जो कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है ना, इसका जो लेवलिंग आएगा उसके इस कुछ कुछ सालों के बाद, अभी नहीं आ रहा है, लेकिन ऑलरेडी वी डन द कोर्स। सो मटेरियल जहाँ से प्रोड्यूस हुआ है उसमें CO2 एमिशन कितना हुआ था, CO2 जितना कम एमिट अगर होगा हम्म, तो आपका ग्रीन लेवलिंग उतना बढ़ जाएगा बेसिकली। okay. तो CO2 कैप्चर कितना कम हुआ, कितना कम हुआ उधर पे आप लोग क्या किया, वो CO2 कैप्चर करने के लिए आप लोग लेबल में क्या लिखा किया। रहेगा क्या? सो लेवल में एक कोड आएगा। सो दिस इज कॉल्ड द ग्रीन दैट एडवर्टाइजमेंट। So green ओके। advertisement will come soon basically. It's not about that. अभी बहुत से कॉस्मेटिक्स में जैसे जो उस बहुत से चीज़ है। नेचुरल जो इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं उसको बड़े-बड़े बोल्ड में लिख रहे हैं सब। We ये are उनका नया carbon मार्केटिंग। neutral. हाँ, We are carbon neutral, like that. Right. We are. प्रोडक्ट में जैसे नॉर्मल I आयुर्वेदिक got a चीजें। tea also, tea हाँ, bag also. We are carbon neutral tea. कि I got a thing that's in Delhi hotel. I just अभी ये I can take it. मार्केटिंग ये गिमिक, ये अच्छा गिमिक के It's काम a कर रहा है। बहुत अच्छा गिमिक है। So students should grab that. पैसा भी ज्यादा है हम्म, इधर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गो अब्रॉड, स्टे हियर, connect yourself with each and every field. Being, see, it's a learning process. I always learn. Okay, मेरा इतना मेंटर है ना, मैं उन लोगों को इतना जलाती हूँ, हर दिन मैं इतना जलाती हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह से यू गॉट द मेंटर्स आल्सो, बट देयर आर स्टूडेंट, देयर आर जूनियर्स हु फॉर देम यू आर द मेंटर। ऐसे 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 स्टूडेंट्स, ऐसे बंदे बंदियां मिलते हैं आपको? मिलते हैं, बहुत मिलते हैं, बहुत मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली जब भी करोगे ना। सपोज someone is capturing CO2, okay, so I'm just talking in some another, not in CO2 capturing, I'm talking about that. एक जन है जो आपका वो काम कर रहा था, कि रिवर साइड से रिवर में जो प्लास्टिक वगैरह जो कुछ भी होता है वो ग्रैब करने के लिए। सो आई वाज मेकिंग द ड्रोन, मैंने दैट इज अ फुल्ली कोइंसिडेंस बेसिकली। आई वाज जस्ट making the drawing of the drone. I posted in LinkedIn. So he saw, he messaged me and he said, ये वाला जो चीज़ है, ये तो मैंने किया, मुझे पता नहीं था। I just made the design. So let's collaborate. I collaborate with him. Okay, right now we are that. That individual or some group or No, individual. He NGOs? has a patent already on that, Okay. but he couldn't able to make that one. So he's from the that Lebanese university. His name is Okay. Dr. Milad. So I was working with him, particular on the design. Okay, I will grab that. I will go for the LSA, lifetime assessment. I will do. So don't worry about that. I will take care. I because I love to make design. I love to make design. And number two, I got always some messages. Suppose I am जो गोबर गैस होता है, you here and there you can find the cow dung basically in the road. Rather than to go with the cow dung in road, just collect it. You can make a biogas also. So when I posted it, some people always message me, okay, we are also doing that. We didn't think about that. Okay, so I always try to collaborate with those person who wants to know, and I also want to know. So it's a give and take policy basically. It's not about that I am becoming the mentor, I know everything. No, I don't know about so many things. It's an ongoing process. So I have to take all the things, even the like what I can say, जो छोटा बच्चा है वो भी शायद मुझे कुछ अच्छा सा सिखा सकता है। वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। तो धीरे-धीरे आपके कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में जाना। ऐसी कोई प्रोजेक्ट के बारे में जो अभी आने वाली है और अगर आप शेयर करना चाहो ऑडियंस के साथ? मेरा एक्चुअली एक पेटेंटेड वर्क आ रहा है उसमें, बट आई कांट शेयर सो मच। हुँ, हुँ। मैंने बोला ना, जब भी मैं एग्ज़िबिशन में जाती हूँ ना, मैं मेरा आँख बहुत खुला रखती हूँ कि व्हाट other country can do, my India can do also. That is my priority always. That's why I came to India. Okay, so what I saw, because I am from the oil and gas sector. First of all, I am from the oil and gas sector. In previous company actually I was doing that. Then I catered in steel industry, then I catered in EV industry. So all the industry I catered already. So right now if I have the go with the power industry, I'm just thinking about to go with the power industry. So full phase will be completed.
So during my oil and gas the exhibition test in Malaysia, I saw there are so many Korean company, there are so many US company, they are making so many things. Okay, but what I saw in India, they are making the cheapest product, but people are not giving the value. हम्म So during that thing, I saw a major problem because crude oil में क्या होता है, अगर आप मैं काम करती फुजीरा में, ओके, फुजीरा में जो होता था, फुजीरा से जो शिप यार्ड तक ऑयल जो जाना पड़ेगा ड्यूरिंग द विंटर टाइम ना, वो क्रूड ऑयल जम जाता है. हम्म So my work is on that. Right now I can't tell you so much, but during the transportation वो crude oil मुझे वो liquid ही रहना पड़ेगा. So अभी वही फर्स्ट फेज हम लोग का कंप्लीट हो गया. पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले आप कुछ ईवी रिलेटेड भी बात कर रहे थे, राइट, ईवी रिलेटेड के बारे में मैं वही बोल रही थी कि ईवी जो होता अगर है, आप शेयर करना चाहो. नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई विल लव टू डू दैट. सो वो वाला एक चीज है, मेरा पेटेंटेड वर्क में वो चला जा रहा है. हम्म एंड ईवी में जो प्रॉब्लम मैंने खुद देखी है, ये जो कुछ भी हो रहा है ईवी में, इधर पे जो कुछ भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोलर पैनल, एवरीवन इज गोइंग फॉर द सोलर पैनल, बट इट्स कॉस्टली. इट्स कॉस्टली. नाउ आई एम बाइंग अ ईवी कार rather than buying a petrol car. You can say पेट्रोल कार यूज कर रहा है, CO2 ये तो सॉरी खुद ही सॉरी, पिच आप कर रहा है. ईवी कार या आप बता रहे थे कि कोई इंजन. इंजन वही मैं बता रही, हाँ. एकमा का जो पेपर कुछ देर पहले मैं बोली कि एकमा का जो पेपर है वो वाला पेपर मैं सबमिट करूंगी. एक्चुअली सितंबर में वो शायद आ ओके, जाएगा. तो तभी हम जान पाएंगे क्या. IC इंजन, जस्ट ट्राइंग टू मेक IC इंजन विद दैट CO2 कैप्चर थिंग, सो इट विल like so emission can be controlled at least 20% if I can. The 20% अगर CO2 को कैप्चर करेगा तो भी तो कम जाएगा उधर से. So my thing is to check with the 20%. My target is 20%. तो नॉर्मली ये ईवी कार्स के लिए तो नहीं होंगे, ये नहीं तो नहीं नॉर्मल नहीं पेट्रोल डीजल कार के लिए पेट्रोल. होंगे. इधर पे एक दिक्कत है एक्चुअली, इथेनॉल जो अभी ब्लेंडिंग हो रहा है ना, उसमें इंजन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. सो आई एम थिंकिंग अबाउट टू डू समथिंग विद दैट कि अगर हो भी जाए तो इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. इथेनॉल हो रहा है बेसिकली, अगर आप CH रेशियो अगर देखोगे उसमें थोड़ा CO2 कम जाता है. लेकिन अगर मैं ऐसी इंजन में अगर डेवलप करूँ कि उधर पे CO2 खुद ही कैप्चर हो जाए और थोड़ा सा CO2 कैप्चर हो जाए तो भी तो आसान हो जाएगा ना काम करने के लिए. मे बी द नेक्स्ट टाइम आई कैन डेवलप समथिंग एल्स. एंड ईवी के ना मेरे ऊपर एक्चुअली विश्वास नहीं है अभी तक. हर लोग ईवी खरीद रहे हैं, हर कोई बोला ठीक है ईवी में नहीं, ठीक है ईवी में नहीं होता है. आपको पेट्रोल उधर पे आप नहीं डाल रहे हो, डीजल आप उधर पे नहीं डाल रहे हो, कुछ नहीं डाल रहे हो. सो कार्बन एमिशन हो रहा है. CO2 तब पेट्रोल जब आप यूज कर रहे हो, डीजल यूज है तब कम CO2, चलो ठीक है हो रहा है, कार्बन एमिशन हो रहा है. लेकिन व्हेन यू आर चार्जिंग द ईवी, अरे आई एम ऑलरेडी यूजिंग द फॉसिल फ्यूल. माई होम पावर कहाँ से आ रहा है, आप तो खुद ही जानते हो पावर कहाँ से आ रहा है. वो लोग कहाँ से कर रहे हैं यार, कोई न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है ना. ऑनलाइन हम लोग ये सब ऑनलाइन पढ़ रहे थे कि ऑलरेडी तो कार्बन यहाँ भी इमिट हो रहा है, फॉसिल फ्यूल्स तो यहाँ भी यूज हो ही रहा है. तो फॉसिल फ्यूल अगर आप घर पे करोगे और अगर आप बोलोगे नहीं चलो ठीक है, चार्जिंग स्टेशन में जो है वो ऊपर पे सोलर पैनल, मैंने देखा, मैंने खुद एक्सप्लोर किया वो वाला एक्सपीरियंस. ऊपर के पूरा का पूरा जो सोलर पैनल वगैरह लगा के उधर पे चार्जिंग स्टेशन अच्छा है, बहुत अच्छा है. लेकिन उस चार्जिंग स्टेशन के लिए जाने तक तो मेरा कार को जिंदा रहना पड़ेगा यार. तो जिंदा रहने के लिए मैं क्या करूँ, क्या करूँ, चार्ज देना पड़ेगा. फॉसिल फ्यूल यूज करके चार्ज दे रही हूँ, तो क्या से हुआ ईवी आपका. गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना पड़ेगा ये वाला चीज. कितना कुछ है शर्मिष्ठा जानने को, सच में बहुत नहीं आपकी बातें. मतलब एक मैं नए हॉरिजन में चला गया. मतलब एक आज मेरे लिए इतना कुछ जानने वाला था. होपफुली आपके बातों से बहुत सारे जो क्वेरीज हैं, अगर जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इस टाइप के फील्ड के बारे में जानना, ठीक है, पूरे सस्टेनेबिलिटी को एज ए करियर समझने वाली बात, तो बहुत लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा. सस्टेनेबिलिटी को करियर के हिसाब में अगर ट्रीट करना है, किसी को इस फील्ड में आना है, 3 स्टेप क्या लेने पड़ेंगे? एक तो नंबर 1 you need to go through all the climate change and all the climate policy. नंबर 1 क्या हो रहा है, क्लाइमेट के ऊपर क्या हो रहा है, पहले तो आपको वो फुल बैकग्राउंड चेक, फुल बैकग्राउंड आपको पढ़ना पड़ेगा. क्यों इतना क्लाइमेट क्यों चेंज रहा है, व्हाट इज द पेरिस ये कोर्स करके भी कर सकते हो या अपना को नॉर्मली डिग्री करके खुद पढ़ लो. अभी जो कुछ भी लाइन में है, अगर किसी भी बैकग्राउंड से अगर यू वांट टू स्विच योर करियर,
हम्म, You don't have to go for other thing like other AI से जान लो सब कुछ। so not only no not AI. My God, the ChatGPT will ruin your life. The ChatGPT will give you some other. I am just thinking. कैसे there ये are- चैट आप गूगल में पढ़ो, आप पेरिस एग्रीमेंट चैट जीपीटी से क्या इशू हुआ? चैट जीपीटी में आप मत बोलो कैसे 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 मुझे एक एक नमूना मिल जाता है ना इंटरव्यू के नाम से, ओके। ऐसी तरह करके चैट जीपीटी के लेके आते हैं कि इफ आई एम थिंकिंग अबाउट कि चलो ठीक है मुझे स्कोप बोल दो तू, ये वाला स्कोप है, कितना स्कोप है, बोलेगा स्कोप 1 स्कोप 2 स्कोप 3, कोई कोई तो स्कोप 5 भी बोल देता है। अब ठीक है चलो स्कोप 1 क्या है बेटा, मैम अच्छा अच्छा अच्छा, देन आई एम गिविंग द सिनेरियो, you have this is the company, we got the data, so आपको क्या इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ये मेजर करने के लिए। ये दे धड़क करके भेजा चैट जीपीटी को, देख देख के भीतर मैं देख रही हूँ, मैं ऑनलाइन में नहीं हूँ, मैं देख रही हूँ नीचे तो कुछ पॉपअप, अच्छा। फिर दूसरे दिन मैंने बुलाया उनको, चलिए बेटी चले ऑफिस में आके तो मैं तेरा मैं खींचूंगी। फिर मैंने उसको समझाया बिठाया, एंड देखो अगर मैं तुम्हारे स्कूल कॉलेज में अगर मैं इन्फॉर्म कर दी तो पूरा सर्टिफिकेट तो चल जाएगा, यूज मत करो। पहले तो एक चीज है चैट जीपीटी, यू कैन यूज, यू शुड यूज चैट जीपीटी, बट हाउ, देयर आर सो मेनी पेपर, सी आई एम ऑल्सो राइटिंग पेपर, thousand of person are writing paper, so you can instruct the chat gpt, give me at least 10 paper, the summarized paper you can get, you can use a chat gpt like that rather than you are making all the solution. I was doing a python, there is a very funny incident, I was doing python, so I can do something like I love to create a calculator or something with using python. Someone suddenly says अच्छा मैम आप एक काम करो, ये क्या करें, चैट जीपीटी यूज करो। नहीं चैट जीपीटी, अब ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। हाँ। अच्छा बहुत आसान है, ये कर सकते हो बेटा, ये वाला जो है आपका एक बार ग्राफ एक्चुअली जनरेट करना पड़ेगा उसमें। तो मैंने बोला कर दिखाओ, तो बंदी ने किया, मैंने देखा अरे मुझसे ज्यादा अच्छा तरीके से कैसे किया, इतनी जल्दी कितने किया। आई ऑलवेज टेक टाइम बिकॉज आई हैव टू कोड। फिर मैंने उसको पुट किया गूगल कोलैब में, पूरा का पूरा जो जो मैंने बोला तुम थोड़ा दे सकते हो मुझे वो वाला जो कोड है आप दे सकते हो, तो कोड दिया मुझे, मैं फुल्ली मैंने गूगल कोलैब में फिला, देखा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा मुझे डाउट हुआ, तो मैंने चैट जीपीटी में वो वाला कोड मैंने भेजा, भेज के देखा अरे अच्छा ऐसे ही काम खा जाते हो तुम लोग हम लोगों का। so they knows everything and people who अभी knows तो everything चैट जीपीटी 5 आ चुका है, क्लाउड एआई है, एआई use स्टूडियो है। राइट, ये आप यूज करो, मैं भी यूज करती हूँ पिक्चर जनरेट के लिए, मैं भी यूज करती हूँ, लेकिन जो प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, ये प्रॉम्प्ट थोड़ा अलग से देना पड़ता है। तो आप चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्ट कर दोगे मुझे तो ये वाला चाहिए, सस्टेनेबिलिटी को वो टॉपिक चाहिए, सस्टेनेबिलिटी इज अ वेरी बिग, इफ यू विल गो थ्रू द पेरिस एग्रीमेंट जो आपका जो इधर पे है जो 2 डिग्री 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलरेडी, द ग्लोबल इज हिटिंग एट 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड, चैट जीपीटी विल नेवर टेल यू, if you have your Google, I'm just talking about just simple use the Google, bhai. Use Google, go through all that research paper, because whenever you will go through the research paper, na, they're the authentic paper. In few that week ago actually there is a something like मैं ऑयल एंड गैस में मैं काम करती थी, तो उधर पे होता था कि CO2 को पकड़ के आप इंजेक्ट करके आप ईओआर में आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो क्या बोलते हैं उसको, ईओआर का मतलब होता है ऑयल एनहांसमेंट, आप कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा आपको ऑयल मिलेगा उससे अगर CO2 आप इंजेक्ट करोगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, एक बंदे ने मुझे बोला कि डिड यू चेक दिस वन, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम बिकॉज CO2 शुड बी डिहाइड्रेटेड, आई सेड नो CO2 it should not, like it should, but now technology are like booming, right, so you don't have to dehydrate the CO2। बहुत गुस्से में था, मैं भी बहुत गुस्से में थी, अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो गूगल में धड़क के मुझे बहुत दिखाया, मुझे बहुत दिखाया ऐसे करके। देखो गूगल में तो क्या है, तुम्हारे टेक्नोलॉजी के ऊपर मुझे डाउट हो रहा है, आई मीन टेक्नोलॉजी के ऊपर डाउट हो रहा है, इसका मतलब मैं ऑयल एंड गैस कंपनी से काम कर चुकी हूँ, क्या बोल रहा है? मैं इतना नहीं जानती हूँ। मैंने मेरे पापा को फ़ोन किया, क्या बोल रहा है? क्या मैं इतना नहीं जानती हूँ, मैं इतना गलत तुम मुझे सिखा रहे हो, क्या हो रहा है? पर नहीं तुम पहले पढ़ो, पहले तुम खुद पढ़ो, फिर तो मैं हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं पढ़ाई शुरू किया। मैंने बोला नहीं, व्हाट आई सेड एक्चुअली दैट इज ट्रू एंड आई नो द टेक्नोलॉजी, हाफ एंड पफ टेक्नोलॉजी, यू कैन सी इट इन माय लिंक्डइन प्रोफाइल। मैंने उस बंदे को मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल में दिया। मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने सिर्फ वो वाला पोस्ट डाल दिया, मेरा काम खत्म हो गया। तुमने दिखाया हर पेपर गूगल में अगर आप सर्च करोगे, हर कोई बोल रहा है डिहाइड्रेटेड CO2 you have to use because if you are pushing the CO2 with the water vapor, it will make the corrosion.
सो व्हाट आई डिड, आई जस्ट पोस्ट इट। ना मैं सही थी, मैं बिल्कुल सही थी, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करती हूँ। इतना तो मेरे पास टेक्नोलॉजी मैं जानती ही उन लोगों के पास है और हो रहा है, इस इसमें हो रहा है। मैं पूरा का पूरा लिंक्डइन, मेरा थोड़ा ख्याल करना, हाफ एंड पफ टेक्नोलॉजी करके मैंने दिया उधर पे। अच्छा। एक्चुअली धड़ाक से मुझे फिर दूसरे दिन मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, कोई आंसर नहीं मिला उन लोगों से। सो इफ यू आर राइट, सब सी व्हेन यू आर डूइंग अ रिसर्च, एक तो चीज आपको सिखाएगा, देयर इज अ हाइपोथेसिस। इन हाइपोथेसिस देयर विल बी अ येस एंड नो। इफ यू वांट टू वर्क विथ येस, सो गो विथ ओनली येस। इफ यू वांट टू गो विथ द नो, आप नो के ऊपर आप बैठे रहो, आप चेंज मत करो। अगर गूगल में अगर आपको दिखाएगा येस, सब हर पेज में, अगर गूगल में 2 पेज में अगर दिखाएगा येस करके 20 आपको दिखाएगा, थर्ड पेज में जाके एक तो आपको नो मिलेगा, आपको पता है कि आप सही कर रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड द रिसर्च। कोई रिसर्च आपको येस बोलेगा, कोई रिसर्च आपको नो बोलेगा। तो पहले तो खुद के ऊपर तो आपको वो विश्वास बनाना पड़ेगा, नहीं ये वाला तो मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ। तो शर्मिष्ठा, ऐसी भी बातें जो हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते थे, एक्चुअली आप इस फील्ड की हो और आपने इतना स्मूथली इस चीज को समझाया कि मेरे को बैठे बैठे एक फील्ड के बारे में इतना कुछ नॉलेज हो गया। थैंक यू फॉर दैट। और आपने इतना टाइम निकाला हमारे ऑडियंस के लिए और हमारे पॉडकास्ट के लिए, थैंक यू। और आगे भी अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट है और आपको बिल्कुल। लगे कि हाँ कुछ हमारे लिए शेयर करना है मेरे ऑडियंस के लिए, तो जरूर टाइम निकालो आप। बिल्कुल, ऑलवेज बिल्कुल, वेलकम। बिल्कुल। जस्ट लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ स्टूडेंट लोगों के लिए, जस्ट लर्न, प्रैक्टिस एंड शोकेस। लर्न व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी, लर्न व्हाट इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। Just I said use your Google, not the Chat GPT. Learn it from there. So learn, practice yourself. What exactly sustainability is. So from your home start it. Okay, you don't have to go outside. And showcase means the innovation. Think about that. Like go through any research paper. If they can, you can also. Just you have to need your own attitude. I can do that. Keep your attitude with you. People will say so many things. I also like ये नहीं हो सकता, क्या हो रहा है, आप बाहर चले जाओ, बाहर ही आप ठीक थे। नहीं, you can do that. If you can do that, everyone can do that. So like it's opposite actually what I said. No, it's everyone. No, if you can do that, then after seeing you, everyone will do that. So एक छोटा सा चीज है, एक छोटे बूंद बूंद में तो वो पॉन्ड हो जाता है, एक तो रिवर बन सकता है ना। सो बूंद बूंद में ही लिखा होता है sustainability। इसमें से एक और बात मेरे को याद आया अभी माइंड में कि आपने कहा अपॉर्चुनिटीज इंडिया के बाहर भी है, इंडिया में है। हाँ, इंडिया में, अब इंडिया के बाहर पहले से थी और बिल्कुल। अभी इंडिया में यहाँ भी हो रही है। हाँ, आप भी इंडिया में ही हो, आप भी इंडिया में काम कर रहे हो, लेकिन अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सपोजर चाहिए या ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, तो उनके लिए क्या सही होगा? बाहर जाके सीखना, समझना नहीं, या नहीं, इंडिया नीचे से ही हो इंडिया से जाएगा। हो इंडिया जाएगा? मैं एक तो मैं बहुत आसानी से आपको बोल सकती हूँ, द रिलायंस फाउंडेशन, यू कैन यूज़ द रिलायंस फाउंडेशन। आपने दे बताया। आर गिविंग अ वेरी नीति आयोग कोर्स दे आर गिविंग। देयर इज़ अ ऑथेंटिक कोर्स, you will get the certificate from government. So they are offering. There are so many courses in Coursera, Udemy, sustainable course, right? You can get that even 250 rupees actually they are providing like that. So कुछ you can गवर्नमेंट easily, वेबसाइट्स भी है इससे पहले बहुत से UTI, हाँ। not sorry, UNICEF है, UTR है, so you can go through that. So I always go, if there is any trend, just check the trend, what is going on. So it will give you the boost actually. So it will make you difference from the other person. So that's the main thing. If everyone will say I can capture, yes, I can capture, I would capture. I will give you the end solution like that person I have said. Just use your नहीं, brain बहुत कुछ and आपने तो मतलब क्या करियर ही नहीं, आपने फंडा भी क्लियर किया कि नहीं, मार्केट में यही होता चलना है। कैसे है। सस्टेनेबिलिटी ऐसा नहीं होता है, आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन देना पड़ेगा। ये अभी मैं बीच में जो कुछ भी जाऊँगी ना, मुझे पता है, मुझे बीच में वो पावर इंडस्ट्री है, मुझे पता है मुझे क्या-क्या बोलना पड़ेगा। तो मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि चलो एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, इसमें भी एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। पावर में ना कोई मैंडेटरी चीज़ अभी तक नहीं आया। अगर आप गैजेट पढ़ोगे, गैजेट में अगर आप आएगा, स्टील इंडस्ट्री गैजेट में है। मैंडेटरी हो गया, CO2 कैप्चर, सीमेंट में है, कैंडिडेट सी में कि स्टील बाहर जाता है। वो बहुत बढ़िया चीज़ है जो एक्सपोर्ट होता है, जो एक्सपोर्टर सपोज़ एक्सपोर्टर दैट्स इन यूएसए नहीं, आप यूके ले लीजिए। यूएसए में टैरिफ बहुत ज़्यादा है, 50% टैरिफ है। यूके में सपोज़ कोई बैठा हुआ है उधर पे, आपसे स्टील खरीदेगा, सो यू आर द एक्सपोर्टर एंड ही सॉरी हाँ, राइट, एंड दे विल इम्पोर्ट इट, राइट। आप जहाँ पर भी खरीद रहे हो, एक्चुअली दैट इज़ कॉल्ड द कार्बन लीकेज है, जहाँ पर भी खरीद रहे हो,
अभी गवर्नमेंट क्या किया, गवर्नमेंट ने एक तो आपका देख लिया कि पहले तो जहाँ से आप स्टील खरीद रहे हो, पहले उसका एक सर्टिफिकेट दो, वो कार्बन न्यूट्रल है क्या नहीं है। हुँ, अगर कार्बन न्यूट्रल नहीं है तो जितना इमिट क्या है उसके ऊपर पर टन ₹5 to 50 पेनल्टी। ओके। 5 to 50 you have to, suppose they are emitting 1,90,000, you just into 1,90,000 into 5 to 50 rupees, करोड़े में आ जा रहा है। So right now CBAM is coming, so everyone with the steel is mandatory, steel is, people are exporting that thing, cement also, that is mandatory। पावर में नहीं हो रहा है, पावर कहाँ पर जाएगा, लेकिन हाँ उधर से भी हो सकता है। So you have to think, if you are going for a power, pitching for a power station or whatever, okay, we are not mandatory, okay, सुन लो, ठीक है, नहीं करना है, कोई बात नहीं है। एक बार तो चांस देते हो, सुन ही लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप जैसे मतलब कब जिस जो कंपनी से आप बिलॉन्ग करते हो उनके लिए है या अभी अर्ली स्टेज पे ये सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा? जो सभी के लिए फायदेमंद होगा। It's not about that. Each and every company, they need, suppose I am collecting the CO2 from a beverage company. हुँ, They are already using the CO2 in their own facility. How? When you will say, okay, they are already emitting, but they are not capturing. मेरा क्वेश्चन बहुत अलग सा है उन लोगों से, सर आप लोग तो कार्बोनेशन के लिए आप लोग CO2 यूज करो, खुद ही कैप्चर करो, खुद ही करो, क्यों बाहर से क्यों CO2 आप लोग खरीद रहे हो? आप कैप्चरिंग CO2, you are using for the dry ice that is made by CO2. Everyone know that. हाँ, आप लॉजिस्टिक में खुद ही यूज कर दो ना, आपको पैसा तो घट ही जाएगा, कुछ भी नहीं लगेगा आपको उधर उधर पे, सिर्फ एक छोटा सा आपका मशीन लगेगा उधर पे CO2 को कन्वर्ट करने के लिए ड्राई आइस में। कैप्चर कर लो, CO2 में कन्वर्ट कर लो, ड्राई आइस में कन्वर्ट कर लो। और CO2 ब्लास्टिंग में ना बहुत CO2 काम आता है उन लोगों को, जो प्यूरिफिकेशन के लिए। तो 3 तरीके का अभी तो आपको मैंने सॉल्यूशन बोल दिया सर, तो 4-5 तरीके तो मैं आपको बोल ही सकती हूँ। अब थोड़ा मुझे सुन लो, तो ऐसे करके मैं अप्रोच करती हूँ। सर थोड़ा सुनोगे सर? 3 मैं अभी आपको बोल सकती हूँ। अब खामख़ा आप ऐसे सिलेंडर पे सिलेंडर आप लेके आ रहे हो। क्या लेके आ रहे हो? CO2 लेके, लिक्विड CO2 आप लेके आ रहे हो। मैं आपको कैप्चर कर देती हूँ, CO2 में आप कन्वर्ट कर देती हूँ। आप खुद ही कार्बोनेशन जो सोडा जो फिज़ीनेस जाता है, वो तो उस उधर से ही आता है। इवन द पैकेट, द चिप्स पैकेट, जो शेल लाइफ के लिए CO2 यूज होता है। सर सब कुछ कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, आप खुद का CO2 खुद नहीं यूज कर रहे हो। सर बहुत मजा क्या चीज है ना सर, आपको मैं सोल्यूशन दे रही हूँ। चलो, सो यू हैव टू यूटिलाइज फॉर ईच एंड एवरी इंडस्ट्री देयर इज। इंडस्ट्री में इतने सालों से है, इनको पता नहीं था सब चीज़ें? यही तो, वही तो मेरा खेल है। यही तो आपका खेल है। मैं तो आपको 3 बोला, मैंने तो उन लोगों को 6 दिखा दूंगी, बाकी तो 3 मैं नहीं बोलूंगी। दैट इज माय यूनिकनेस। हाँ। आई विल टेल सर आप CO2 कैप्चर कर लो, आप वो वाला 3 कर लो, आप खुद के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन बाकी जो 3 है, एक तो उन लोगों का पेबैक पीरियड जल्दी से हो जाएगा। तो सिर्फ़ आप कंसल्टिंग ही करोगे, आपकी कंपनी करेगी या पूरा प्रोजेक्ट नहीं, रेडी पूरा करके? प्रोजेक्ट रेडी हम पूरा लोग प्रोजेक्ट। करेंगे। पूरा प्रोजेक्ट उसमें मेरा हम लोग की कंपनी के पास जो लीड वेरीफायर भी है, जो कार्बन क्रेडिट होगा तो उसका लीड वेरीफायर, एंड दे आर डूइंग अ एक्सीलेंट जॉब इन द कार्बन क्रेडिट। दे आर डूइंग अ कॉमन प्रोजेक्ट। So they already that taking care of that. We are into that, what I can say, the biochar. So we are into so many fields. Let's see how we can develop our own thing. तो But मैं it's a very bigger thing. तो थैंक यू Thank you सर so much.